सो हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर अभिषेक गर्ग एमबीबीएस फ्रॉम जीएमसी फिरोजाबाद। तो जो पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने बात की थी किसकी, इन्फेंट डेथ एंड चाइल्ड अब्यूज़ की। तो उसी का पार्ट 2 है, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं आज। तो ये जो लेक्चर अभी अपन जो अभी पढ़ाएंगे इसमें 4 टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें बैटर्ड बेबी सिंड्रोम, शेकन बेबी सिंड्रोम, मैनचेसन सिंड्रोम बाय प्रॉक्सी और सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, है ना। कुछ समझाने वाला नहीं है, एज सच कुछ है ना, याद ही रखनी है सारी बातें, इनमें ध्यान रखना है इस प्रकार से। पिछला जो लेक्चर था वो समझने वाला था, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है इस प्रकार से, है ना। तो इसकी फटाफट आप रीडिंग ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बैटर्ड बेबी सिंड्रोम की अपन बात करें, इसके कई नाम होते हैं। कैफे सिंड्रोम, कैफे कैंपे सिंड्रोम, पेरेंट इन्फेंट सडन, पेरेंट इन्फेंट ट्रोमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम अपन बात करें तो ध्यान रखना इस प्रकार से, है ना। तो इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, पेरेंट इन्फेंट ट्रोमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम, है ना। पेरेंट्स ने इन्फेंट को ट्रोमा दे करके, स्ट्रेस दे करके सिंड्रोम पैदा कर दिया, है ना। सीधी सी बात है, पेरेंट्स ने बच्चे को मार मार करके उसमें सिंड्रोम बना दिए। बच्चा बेचारा अच्छा खासा था, उसमें पेरेंट्स ने उसको मार मार करके उसको ट्रोमेटिक इंजरी दे करके उसमें बहुत सारे सिंड्रोम पैदा कर दिए। ये है पेरेंट इन्फेंट ट्रोमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम, ध्यान रखना इस प्रकार से, है ना। तो उससे पहले डेफिनेशन में ये लिख रखा है, चाइल्ड रिसीविंग मल्टीपल रिपीटेटिव फिजिकल इंजरीज फ्रॉम नॉन एक्सीडेंट वायलेंस बाय पेरेंट्स या गार्जियंस। तो पेरेंट्स या गार्जियन के थ्रू बच्चे को बहुत सारी फिजिकल इंजरी दी जाती है, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ बच्चे का, फिजिकल इंजरी दी जाती है वायोलेंस के थ्रू, हिंसा के थ्रू, ध्यान रखना इस प्रकार से। ससेप्टिबिलिटी एंड रिस्क फैक्टर्स आते हैं मेल चाइल्ड में एज कंपेयर टू, ज़्यादा देखने को मिलती है फीमेल्स के कंपेयर में। और एल्डेस्ट यंगेस्ट का फैक्टर आता है। अनवांटेड या इलेजिटिमेट चाइल्ड जो होता है ना, उसमें ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती है ना। तो जो जिस बच्चे की इच्छा ही नहीं थी वो पैदा हो गया, उसको मारते ही रहते हैं घर वाले, ध्यान रखना है ना। फिल्मों में भी देखा होगा, जिसके बेचारे की माँ मर गई वो स्टेप मॉम आती है, वो मारती रहती है बेचारे को, ध्यान रखना इस प्रकार से, है ना। तो ध्यान रखना है, पेरेंट्स है, अनमेरिड है, सब्सटेंस अब्यूज है, ड्रग अब्यूज, हिस्ट्री ऑफ बीइंग अब्यूज्ड बाय चिल्ड्रन, ध्यान रखना इस प्रकार से, है ना। तो पेरेंट्स किसी ड्रग का अब्यूज कर रहे हैं इस प्रकार से, कोई नशा कर रहे हैं, उसमें मार दिया बच्चे को, ध्यान रखना इस प्रकार से, है ना। तो मैंने बात अपन ने क्या बात की कि बैटर्ड बेबी सिंड्रोम में बच्चे को मार मार करके उसकी हालत खराब कर दी है उसके पेरेंट्स ने, गार्जियंस ने, ध्यान रखना इस प्रकार से। तो इसके क्लासिकल फीचर्स आते हैं, डिले बिटवीन अकरेंस ऑफ इंजरी एंड मेडिकल अटेंशन, ना। इंजरी जब उसकी हुई थी और मेडिकल अटेंशन है, उन दोनों के बीच बहुत सारा समय होता है ना। बच्चे को चोट आज लगी है, 10 दिन के बाद दिखाने आ रहे हैं पेरेंट्स, है ना। तो देखो कितना डिले हो गया इंजरी और मेडिकल अटेंशन के बीच में, ना। नेचर ऑफ इंजरी इज इनकंसिस्टेंट विद प्रोवाइडेड हिस्ट्री, जो हिस्ट्री घर वाले दे रहे हैं कि बच्चा इस वजह से गिर गया, ऊपर से गिर गया, ऐसे लग गई बच्चे को, वो मैच नहीं होती इंजरी को देख करके। इंजरी को देख करके हिस्ट्री जो है आपस में मैच ही नहीं हो रही है। घर वाले तो कह रहे हैं ऊपर से गिर गया था तब पैर में चोट आ गई, लेकिन एक्चुअल में चोट उसको मार मार करके बनाई गई है। तो जब इंजरी और हिस्ट्री आपस में मैच ना करे, समझ जाना बैटर्ड बेबी सिंड्रोम का ही केस है, वो ध्यान रखना इस प्रकार से, ना। मल्टीपल इंजरीज एज डिफरेंट एज, डिफरेंट स्टेज ऑफ हीलिंग, साइन ऑफ रिपीटेड ट्रॉमा, ना। बहुत सारी इंजरी आपको देखने को मिलेगी बच्चे के शरीर के ऊपर, कुछ इंजरी हील हो रही होगी, है ना। हील मतलब कुछ घाव भर रहे होंगे बच्चे के, कुछ नए घाव पैदा हो रखे होंगे, कुछ पुराने घाव के निशान होंगे। तो वो साइन ऑफ रिपीटेड ट्रॉमा है, मतलब अपन बात करें बार बार मारा गया है बच्चे को, ध्यान रखना इस प्रकार से, ना। कैरेक्टरिस्टिक इंजरी की बात करें कौन कौन सी देखने को मिल सकती है, पेरी ओरल ब्रूजेस, लेसरेशंस लिप फ्रेनुलम के अराउंड, लेसरेशंस ऑफ ओरल म्यूकोसा, जो आपकी ओरल म्यूकोसा इसके आसपास ब्रूज देखने को मिल सकते हैं, है ना। आपका लेसरेशंस देखने को मिल सकते हैं, कटी फटी देखने को मिल सकती है ये म्यूकोसा आपकी, ध्यान रखना इस प्रकार से, है ना। तो ये सारी इंजरीज देखने को मिल सकती हैं बैटर्ड बेबी सिंड्रोम में, ध्यान रखना इस प्रकार से, है ना। अब अपन बात कर रहे हैं सेकंड बेबी सिंड्रोम। सेकंड बेबी सिंड्रोम बैटर्ड बेबी सिंड्रोम का ही एक सब टाइप है, ना। इसको इन्फेंटाइल विप्लेस सिंड्रोम भी कहा जाता है। एक आपको विप्लेस इंजरी पढ़ाई थी हमने जब ट्रांसपोर्टेशन इंजरी पढ़ाया था, तो याद है कुछ, है ना। उसमें बोला था गर्दन में दिक्कत आ रही थी, अपन बात करें तो, है ना। तो वहां पे हमने बोला भी था नुक्कल लिगामेंट की इंजरी हो रही थी, है ना, और एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट की इंजरी हो रही थी, कुछ याद है ऐसा कुछ पढ़ाया था, ध्यान रखना इस प्रकार से, है ना। एंटीरियर की हो रही थी कि पोस्टीरियर की हो रही थी, वहां पे लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट की इंजरी हो रही थी, ना। तो मैंने बात किया वैसा ही है ये भी, इन्फेंटाइल विप्लेस सिंड्रोम अपन बात करें तो इसमें यहाँ पर एक क्लासिकल ट्रायड बनता है सेकंड बेबी सिंड्रोम में, ना। और सेकंड बेबी सिंड्रोम बोल दो, इन्फेंटाइल विप्लेस सिंड्रोम बोल दो, बैटर्ड बेबी सिंड्रोम का ही टाइप है ये। तो रटने का ये पूरा अपन बात का कुछ समझने का नहीं है, ध्यान रखना इस प्रकार से। तो यहाँ पर एक ट्रायड बनता है, ट्रायड का मतलब ये 3 चीजें देखने को
मिलेगी यहाँ पे। रेटिनल डिटैचमेंट या हीमोरेज, रेटिना में मतलब ब्लीडिंग हो रही है, ध्यान रखना इस प्रकार से। सब ड्यूरल हीमोरेज मिल सकता है, ध्यान रखना इस प्रकार से ना। सब ड्यूरल हीमोरेज पढ़ाया था आपको इंट्राक्रेनियल हीमोरेज वाले चैप्टर में, याद हो तो पूछे ना। एनसेफेलोपैथी देखने को मिल सकती है इसमें। तो देखो इसका जो नाम है शेकन बेबी सिंड्रोम, शेकन का मतलब क्या ही बोलेंगे हिंदी में, तो ध्यान रखना इस प्रकार से। शेकन बेबी सिंड्रोम, बच्चे को बार बार हिलाने डुलाने से इंजरी हो रही है, ध्यान रखना ना इस प्रकार से ना। तो शेकन का मतलब हिलाना डुलाना, ध्यान रखना इस प्रकार से। बच्चे को बार बार हिलाने डुलाने से इंजरी हो रही है, ठीक है। तो वो होता है शेकन बेबी सिंड्रोम। वायोलेंट शेकिंग, बच्चों को बहुत जोर से आप हिला रहे हो, ध्यान रखना इस प्रकार से, उठा के ऊपर से नीचे फेंक रहे हो इस तरीके से, तो उस वजह से इंजरीज देखने को मिलती है। यहाँ पे कौन कौन सी इंजरीज देखने को मिलती है? स्कार्ड्स में इंजरी देखने को मिलेगी, सरफेस इंजरी देखने को मिलेगी, यहाँ पे विसरल्स इंजरी जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनमें इंजरीज देखने को मिलती है ना। सबसे पहले अपन देख रहे हैं कि स्काल्ड्स में कौन कौन सी इंजरी देखने को मिलेगी, है ना। स्काल्ड का होता है, अपन बात करें स्काल्ड में नहीं, स्काल्ड की वजह से ना। स्काल्ड और बर्न में डिफरेंस पढ़ाया था कुछ, याद हो तो है ना। स्काल्ड का मतलब जला देना अपन बात करें तो ना। इमर्जिंग द बेबी इन हॉट वाटर, बच्चे को गर्म गर्म पानी में डाल देना अपन बात करें तो। इमर्जन ऑफ हैंड, इमर्जन ऑफ फीट अपन बात करें तो, ध्यान रखना इस प्रकार से। ये कई टाइप दे रखे हैं यहाँ पे, ट्यूब इमर्जन, टब इमर्जन, बच्चे को टब में डाल देना, ध्यान रखना, गर्म गर्म पानी में डाल देना, ध्यान रखना इस प्रकार से पढ़ लेना आप। ये सब कुछ खास है नहीं, बच्चे को गर्म गर्म पानी में डाल दिया, जला दिया बच्चे को ना, स्काल्ड पैदा कर दिया बच्चे पर, ध्यान रखना इस प्रकार से ना। बर्न और स्काल्ड में डिफरेंस पढ़ाया था कुछ, याद हो तो। बर्न होता है किसकी वजह से? जो फायर है फ्लेम उनकी वजह से, जबकि मतलब सूखी उसकी ड्राई हीट की वजह से है ना, जबकि मॉइस्ट हीट की वजह से होता है स्काल्ड। तो गर्म गर्म पानी से जलाओगे तो मॉइस्ट हीट ही तो है वो, ये सब बातें पढ़ा चुके हैं आपको ना। सरफेस इंजरी हो गई, कोई सिगरेट आपने ली गर्म मतलब जली हुई सिगरेट, उसको बच्चे के अलग अलग जगह पे आपने जला दिया, उस पर ध्यान रखना इस प्रकार से, तो सरफेस इंजरी हो सकती है, ध्यान रखना इस प्रकार से ना। सिगरेट मार्क देखने को मिल सकते हैं, है ना, और बटरफ्लाई शेप्ड पिंच मार्क्स देखने को मिल सकते हैं, ध्यान रखना ना। बार बार आप पिंच कर रहे हो बच्चे के अलग अलग जगह से, है ना, तो पिंच मार्क्स देखने को मिल सकते हैं ना। विसरल इंजरीज में ध्यान रखना इस प्रकार से, दैट इज ब्लंट एब्डोमिनल ट्रॉमा देखने को मिल सकता है। लिवर लेसरेशन, स्प्लिन रप्चर हो सकता है बच्चे का, तो ये अंदर से दिक्कत हो सकती है इंटरनल ऑर्गन में, कि बच्चे का स्प्लिन रप्चर हो सकता है, लिवर में दिक्कत हो सकती है। तो ये सारी वो इंजरीज हैं जो पेरेंट्स बच्चे को दे सकते हैं, ध्यान रखना इस प्रकार से। तो बैटर्ड बेबी सिंड्रोम, बीबीएस का मतलब बैटर्ड बेबी सिंड्रोम, और सेकंड बेबी सिंड्रोम्स में ये सारी इंजरीज आपको देखने को मिलेंगी, ध्यान रखना इस प्रकार से। जस्ट आप नाम याद रख लो इनका, ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके अलावा स्केलेटल इंजरीज देखने को मिल सकती है, लॉन्ग बोन का फ्रैक्चर्स देखने को मिल सकता है यहाँ पे, है ना। स्कल इंजरीज देखने को मिल सकती है, रिब का फ्रैक्चर्स हो सकता है, ध्यान रखना है ना। लॉन्ग बोन में शियरिंग फोर्स की वजह से फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, काटने वाले बल की वजह से। ये सब जस्ट याद रखने हैं, कुछ इतने काम का नहीं है ये, ध्यान रखना है ना। ये आपको फीचर्स लिखने को आएंगे कि क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या देखने को मिलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इंजरीज क्या क्या देखने को मिलेगी बैटर्ड बेबी सिंड्रोम में, सेकंड बेबी सिंड्रोम में, तो उन सब में आप लिख देना जितनी भी इंजरीज पॉसिबल है ना। बच्चे के हाथ पैर तोड़ सकते हैं वो, सिगरेट बर्न्स देखने को मिल सकता है, रिब्स में दिक्कत हो सकती है, इंटरनल ऑर्गन में लीवर स्प्लिन में दिक्कत हो सकती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो भी इंजरीज देखने को मिलेगी वो सब आप लिख सकते हो, उसमें ध्यान रखना इस प्रकार से, ठीक है ना। बाकी एक लाइन पता चल जाए और उस पर पूरा पेज भर दें, ये तो मेडिकल स्टूडेंट्स की खासियत होती है, ध्यान रखना इस प्रकार से ना। एक लाइन क्या, एक वर्ड पता चल जाए और उस पर पूरा पेज भरना तो आपकी खासियत है, ध्यान रखना इस प्रकार से ना। तो अब अपन बात कर रहे हैं लीगल सेक्शंस की। आईपीसी सेक्शंस दे रखे हैं, छोड़ दो इनको, ध्यान रखना है ना। एक बार मैं देख लेता हूँ बीएनएस दे रखा है कुछ, बीएनएस सेक्शंस कुछ नहीं है यहाँ पे, ध्यान रखना इस प्रकार से। तो अब अपन बात कर रहे हैं मैनचेसन सिंड्रोम बाय प्रॉक्सी की। आईपीसी क्या दे रखा है, 317, 318, अबेंडमेंट या एक्सपोजर ऑफ चाइल्ड अंडर 12 ईयर्स और कंसीलमेंट एट बर्थ थर्ड आईपीसी सेक्शन है ना। तो अब अपन बात कर रहे हैं मैनचेसन सिंड्रोम बाय प्रॉक्सी की। तो ये जो सिंड्रोम है, प्रॉक्सी वर्ड आपसे बेहतर कौन जानता होगा ना। प्रॉक्सी का मतलब होता है आपकी जगह कोई दूसरा वो काम कर दे, है ना। तो देखो पेरेंट्स जो है ना वो फैब्रिकेट करेंगे इलनेस को, है ना, यानी कि सीधी सी बात है, पेरेंट्स ने ही इलनेस प्रोड्यूस की है, बच्चे की बीमारी प्रोड्यूस की है। कैसे की है? ये एक चाइल्ड अब्यूज का टाइप होता है। इन ए चाइल्ड टू गेन अटेंशन चाइल्ड इज रिपीटेडली ब्रॉट टू द हॉस्पिटल, है ना। किसी कोई पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे को बार बार हॉस्पिटल लेके आ रहे हैं ना, और क्यों लेके आ रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि हमारा बच्चा बीमार है। एक्चुअल में उनका बच्चा बीमार नहीं है, जो भी प्रॉब्लम है वो बच्चे को खुद पेरेंट्स नहीं दी है ना। बच्चे के एक्चुअल
एक्चुअल में कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे को जितने भी प्रॉब्लम्स वो पेरेंट्स बता रहे हैं वो एक्चुअल में उन्होंने ही दी है। मान लो हिमेट्यूरिया की कंडीशन, ठीक है ना, पेरेंट्स ने क्या किया, एक छोटी सी वाइल लेकर के आए, उस वाइल में बच्चे का यूरिन उन्होंने डाला और साथ में उसमें कुछ ब्लड डाल दिया और हॉस्पिटल में आके क्या कह रहे हैं कि देखो हिमेटीरिया की कंडीशन है हमारे बच्चे को, तो है ना, इंसुलिन का इंजेक्शन दे दिया और फिर कह रहे हैं इसका आरबीएस चेक करो, हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन है हमारे बच्चे को, तो वोमिटिंग के डायरिया एमेटिक्स या लेक्सेटिव्स दे दिए जिससे वोमिटिंग हो रही है, ध्यान रखना इस प्रकार से एस्फिक्सिया सफोकेशन। मेन बात मैंने क्या बोला, मैंचुसेन सिंड्रोम बाय प्रोक्सी का मतलब ये है कि बच्चे को एक्चुअल में कोई बीमारी नहीं है, पेरेंट्स जो है उसकी झूठी बीमारी दिखा रहे हैं। कैसे दिखा रहे हैं, पेरेंट्स ने बच्चे का यूरिन लिया एक वाइल में, उसमें थोड़ा सा ब्लड मिक्स कर दिया और हॉस्पिटल में आके क्या कह रहे हैं कि देखो हिमेट्यूरिया है हमारे बच्चे को, तो ना पेरेंट्स ने क्या किया, बच्चे को इंसुलिन का इंजेक्शन दे दिया, सबक्यूटेनियस लगता है इंसुलिन का इंजेक्शन, पता होगा आपको ना, इंट्रावीनस भी लगता है ना, फार्मा में पड़ा होगा ना, इंट्रावीनस भी तो लगता है, कौन सा होता है वो इंसुलिन, पढ़ लेना आप, ध्यान रखना है, लगता है शायद इंट्रावीनस भी, जो भी है। तो मेन बात मैंने क्या बात की इस प्रकार से, अरे डेली का इंसुलिन होता है, कौन सा होता है वो, जो भी है ना, मेन बात क्या है, बच्चे को इंसुलिन दिया आपने, इंसुलिन दोगे तो हाइपोग्लाइसीमिया होगा ही, वो तो ऑब्वियस सी बात है, और इंसुलिन देते ही आप उसको हॉस्पिटल में ला रहे हो और कह रहे हो उसका आरबीएस चेक करो, रैंडम ब्लड शुगर है, रैंडम ब्लड शुगर आपने चेक किया, उसका फिर तो कमी आएगा ग्लूकोज, तो हाइपोग्लाइसीमिया दिखेगा इसको। बच्चे को आपने लैक्सेटिव्स दे दिए, लैक्सेटिव्स परगेटिव्स पड़े होंगे फार्मा में, ध्यान रखना इस प्रकार से, तो डायरिया हो गया बच्चे को। मेन बात क्या, कोई बीमारी नहीं है, आप जानबूझ करके बीमारी प्रोड्यूस कर रहे हो, यही है मैंचुसेन सिंड्रोम बाय प्रोक्सी। अपन बात करें तो अपन इसके क्लिनिकल फीचर्स देख लेना, ध्यान रखना इस प्रकार से। अपन बात कर रहे हैं सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम को क्रिब डेथ या कोट डेथ भी कहा जाता है, ध्यान रखना इस प्रकार से नाम, है ना। कोई हेल्दी चाइल्ड था, उसकी सडन डेथ हो गई है ना, कोई अच्छा बच्चा था आपके सामने डेली खेल रहा था आराम से, अचानक से उसकी डेथ हो गई, अपन बात करें तो नाम से दिख रहा है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, है ना, सडनली डेथ हो गई किसी इन्फेंट की। अपन बात करें तो ऐसा क्या हुआ कि सडनली डेथ हो गई, तो अपन बात करें तो पेरेंट्स ने ही कुछ किया होगा गड़बड़ जिससे डेथ हो गई, ध्यान रखना इस प्रकार से, है ना। तो मेन बात क्या होता है इसमें, डेथ रिमेन्स अनएक्सप्लेन्ड इवन आफ्टर डी रफ, सीधी सी बात है, डेथ को एक्सप्लेन कर ही नहीं पाते अपन किस वजह से डेथ हुई थी, है ना, स्ट्रिक्टली ए डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन, सीधी सी बात है, डायग्नोसिस हम उसकी बना ही नहीं पाते, तो ये भी जस्ट आपको याद रखना, कुछ इसमें खास ऐसा काम का नहीं है, तो चारों ही जो है कुछ खास नहीं है इसमें, जस्ट आप थोड़ी डिटेल इनकी याद रखो कि शॉर्ट नोट्स वगैरह आ जाए तो आप लिख सको, है ना। ऑटोप्सी फाइंडिंग्स इसकी देखें तो नेगेटिव होती है, कुछ ऐसा देखने को नहीं मिलता, यहाँ पे ध्यान रखना इस प्रकार से। पेटेकियल हिमोरेज देखने को मिल सकता है विसरल ऑर्गन्स में ना। तो मेन बात क्या, आज का लेक्चर कुछ खास नहीं था, इसमें रटने का ही है, जस्ट आपको समझा दिया कि हो क्या रहा है। चारों में ही अपन एक देखें ना कि पेरेंट्स जो है बच्चे के बीमारी प्रोड्यूस कर रहे हैं, बच्चे के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, चाइल्ड अब्यूज की कंडीशन है ये ना, तो चाइल्ड अब्यूज की कंडीशन है चारों में ही, ध्यान रखना इस प्रकार से। अब अपन जो है इसके एमसीक्यूज देखेंगे, एमसीक्यूज में कुछ पॉइंट्स और क्लियर हो जाएंगे इन चारों सिंड्रोम्स के, ध्यान रखना इस प्रकार से, है ना। तो अगले लेक्चर में आ जाना एमसीक्यू में, ध्यान रखना इस प्रकार से। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। पिछला लेक्चर इंपॉर्टेंट देख लेना, ध्यान रखना इस प्रकार से।